तो हमारे खेत में कुछ मुस्लिम मुजाहिरे काम करते थे, ठीक है। खेत के अंदर काम करते थे, काफ़ी सालों से काम करते थे। तो क्या हुआ कि गांव में ही चकसोला के पास ही रहते थे वो। तो वहाँ क्या हुआ कि वो फादर था और 6 ब्रदर्स थे, वो 6 बेटे उनके, और एक एक बेटी थी उनकी। ठीक है। यानी कि 7 बच्चे हो गए और एक फादर हो गए। सारे खेत में काम करते थे। गर्मियों के दिन थे, ताया बताते हैं कि मई का महीना था, गर्मी खूब, लू चलती है ना, उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ कि उस टाइम वो जो उनकी बहन थी, वो मेरे ख्याल 15-16 साल की थी, और वो गुजर गई। यानी कि वो 6 भाइयों की बहन। एक बहन थी, ठीक है। वो बाई चांस गुजर गई, कोई बीमारी हुई, क्या हुआ, जो भी होगी, डेथ हो गई। तो मेरे परदादा के अंदर बहुत इंसानियत थी, मदद करना। हर गर्मियों के दिन थे, तो मेरे परदादा ने दादा हुआ कि देख, बच्ची गुजरी है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो आपने जो मदद करनी है उनकी, कोई कमी नहीं छोड़नी। 1947 की कहानियाँ जो आप लोगों ने अब तक सुनी या सुनते आ रहे हैं, वो उन लोगों के साथ बीती जिन लोगों ने अपने ऊपर झेली। लेकिन जिन लोगों ने सुनी वो उनकी थी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मेरे साथ थर्ड जनरेशन की, जो कि सौरभ कथुरिया सुना रहे हैं। सौरभ भाई, आपने एक बार मुझे किस्सा दिया था कि केशव यार, मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था। देखो, जब हमारे दादाजी थे, हम तो थे ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये स्टोरीज हमारे पास भी आगे बाबूजी ने सुनाई, पापा जी ने सुनाई। मेरे ताया जी ने सुनाई। दिल्ली में मेरे ताया जी रहते हैं, प्रेम कथुरिया जी। तो कभी बैठना होता उनके पास, तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई उस टाइम की। तो एक किस्सा उन्होंने बताया था कि जब मेरे दादाजी थे, वो अकेले बेटा थे। मेरे एरिया। परदादा खानेवाल, चक 16। हाँ। चक 16 हमारा चक था, ठीक है। वहाँ पे हम रहते थे, तो घर परिवार वहीं था सारा। तो जो मेरे परदादा जी थे वसंता राम जी, उनके एक ही बेटे थे, लक्ष्मण दास कथुरिया। ठीक। ना कोई बहन थी, ना कोई भाई था, इकलौता बेटे थे। हुए थे 3-4 हुए थे, होते थे मर जाते थे, होते थे मर जाते थे। तो बड़ा कीमती बेटा होता ना, जैसे बहुत प्यार था हाँ, मेरे परदादा का दादा के साथ। तो उस वक्त देखो, सराउंडिंग में तो मुस्लिम्स ज़्यादा थे, मेजोरिटी उनकी थी। हाँ, और जो खेत में मुजाहिरे थे वो भी मुस्लिम थे। तो एक किस्सा मेरे ताया जी ने बताया उस वक्त कि क्या हुआ था। तो पैसा बहुत होता था दादा के पास, परदादा के पास बहुत पैसा, ज़मीनें बहुत थी। तो एक बार क्या हुआ, एक वाक़या हुआ कि घर में सोना था बहुत, घर ही रखते थे, कोई बैंक में लॉकर वगैरह तो होते नहीं थे ना। तो घर में सोना था और चोरी हो गया सोना। अच्छा। और तो काम में फैल जाती कि चोरी हो गया खूब, यानी कि ये सोचो कि केजी में होता था, ऐसा नहीं था कि तोलों में आजकल कहते हैं, वो केजी में होता था, इतना सोना गायब हो गया। यस यस यस। तो गांव में वो हो गई सारी बात, कितना चोरी हो गया, रिपोर्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो हम ज़मींदार थे, तो हमारे साथ एक मुस्लिम बहुत बड़ा ज़मींदार था, हमसे भी बहुत बड़ा। तो उसका बड़ा रुतबा था, रुबाब था, डरते थे लोग उससे। तो पता चल गया कि किसी बंदे ने, पर्टिकुलर मुस्लिम ने, ये चोरी की थी। पंचायत होती थी गांव में, पंचायत हुई, सब बैठे। अब मेरा दादा का एक ही बेटा पंचायत में बैठ गए, और थोड़े बहुत परिवार के लोग हो गए, वो भी बैठ गए। जब पंचायत में ये सारी बात हुई ना, तो वो जो बड़ा ज़मींदार था ना, उसने मेरे परदादा के सामने कहा, हाँ इसने करी है चोरी, अच्छा, तो मान गए। तो जो होता हो कर लो, नहीं देंगे हम। ठीक है। पंचायत में वही बात, सब लोगों के बीच में बात की खाने उसने। वाले चक 16 का किस्सा है, और ये हाँ, 47 से पहले का है। हाँ पहले का है, 47 में तो हम आ ही गए थे, जाहिर सी माइग्रेट हो बात गए। है, जाहिर सी बात है। तो ये बात हुई। तो मेरा परदादा बहुत भक्ति वाला था, बहुत भक्ति, 24 घंटे जपजी साहब का नाम पाठ। भी बताएं। हाँ, वसंता राम जी, वसंत अभी भी राम जी। जानते होंगे, पाकिस्तान के लोग शायद जानते होंगे। वहाँ मैंने एक मस्जिद का जिक्र भी किया था, एक मस्जिद उन्होंने बनाई थी वहाँ पे। अच्छा। उस मस्जिद का आप जिक्र करें, क्या थी वो भी एक किस्सा था, उसका भी किस्सा आपको मैं बताऊंगा, चलें। फिर इसको अगर करेंगे बहुत नहीं लंबा नहीं हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, आप पहले इसको बताएं। तो यही था कि चोरी हो गई, मुस्लिम जो था ज़मींदार, उसने कह दिया कि जी हाँ इसने चोरी की है, पर्टिकुलर मुसलमान ने, आपसे जो होता हो कर लो। तो मेरे बड़े दादा ने कहा, दादा को हमें लड़ाई करनी नहीं है, भूल जा, सोना आना जानी चीज़ है, पैसा आना जानी चीज़ है, फिर आ जाएगा, भगवान ने हमारी किस्मत में रखा होगा तो दे देंगे, आ जाएगा हमारे पास। तो ये वाक़या हो गया, बीत गए 6 महीने, 8 महीने बीत गए। तो हमारे खेत में कुछ मुस्लिम मुजाहिरे काम करते थे, ठीक है। खेत के अंदर काम करते थे, काफ़ी सालों से काम करते थे। तो क्या हुआ कि गांव में ही चकसोला के पास ही रहते थे वो। तो वहाँ क्या हुआ कि वो फादर था और 6 ब्रदर्स थे, वो 6 बेटे उनके, और एक बेटी थी उनकी। ठीक है। यानी कि 7 बच्चे हो गए और एक फादर हो गए। सारे खेत में काम करते थे। गर्मियों के दिन थे, ताया बताते हैं कि मई का महीना था, गर्मी खूब, लू चलती है ना, उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ कि
उस टाइम वो जो उनकी बहन थी वो मेरे ख्याल 15-16 साल की थी और वो गुजर गई। यानी कि वो 6 भाइयों की बहन। एक बहन थी, ठीक है। वो बाई चांस गुजर गई, कोई बीमारी हुई, क्या हुआ, जो भी होगी, डेथ हो गई। तो मेरे परदादा के अंदर बहुत इंसानियत थी, मदद करना। हर गर्मियों के दिन थे तो मेरे परदादा ने दादा हुआ कि देख बच्ची गुजरी है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो आपने जो मदद करनी है उनकी, कोई कमी नहीं छोड़नी। तो उस टाइम ये छोटी मोटी यही होती थी कि अनाज की लोग, क्योंकि जवान मौत हुई थी तो बहुत मुस्लिम परिवार के लोग आए, खाने पीने रहने का बंदोबस्त सारा मेरे दादा ने किया, परदादा के कहने पे। विसंदराम जी। हम दादा ने, परदादा के कहने पे। ठीक है। तो वो चलता रहा कि जैसे भी शौक चला कितने दिन, उनकी जो कब्र खोदने के लिए वो पूरी मदद करी, पानी का प्याऊ लगवाया, यानी कि जो 10-15 दिन जो रस्म चलती है उसकी सारी ड्यूटी मेरे परदादा दादा ने करी। बात हो गई, ये जो वाक़या था वो चोरी होने से पहले का था। ठीक है। यानी कि ये हुआ था जो, और लड़की मरी थी, चोरी से पहले की हुआ। उसके कुछ दिनों बाद वो चोरी हो गई और उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने कबूल भी कर लिया पंचायत में। मेरा परदादा उठ के आ गया कि दादा को कि कुछ नहीं करना, हमें इसको, हमारा कोई लेना देना नहीं, चल गया पैसा गया, हमें कुछ लेना देना नहीं। तो वो जिस फैमिली की मदद की थी, मुस्लिम फैमिली की, वो के 6 भाई थे। तो जो उसके फादर ने, हम मेरे दादा परदादा को भी नहीं पता उन्होंने क्या प्लानिंग करी, घर बैठ के उनके क्या बात हुई। उन्होंने घर में ये बात की कि उसके फादर ने कहा तुम 6 आदमी थे, पूरी भरी पंचायत में वो पैसा मना कर गया और कह रहा जो होता होगा। तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने झगड़ा ही नहीं किया, तुमने कुछ बोलना चाहिए था, कहते तुम्हें डूब मरना चाहिए। उसने ये कहा अपने, बाद में पता चला ये बात मेरे परदादा को, बाद में पता चली, कहते तुम्हें डूब मरना चाहिए था, तूने पंचायत में कुछ किया ही नहीं तुमने। तो उन्होंने खुद ही प्लानिंग करी, उसके फादर ने या बच्चों ने मिलके, कि जिस जमींदार ने चोरी करी थी इसको छोड़ना नहीं है हमने। और ये मेरे दादा परदादा को नॉलेज में ही नहीं थी ये बात कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। ठीक है। तो जो कहते हैं कि जो गांव था हमारा मुल्तान में, खानेवाल में, जो चकसोला था, वहाँ से 3 रास्ते निकलते थे। ठीक है। पता नहीं, और वो जो जमींदार था मुसलमान, वो ऊँट पे बैठ के मुल्तान जाया करता था, खानेवाल से मुल्तान। मुल्तान जाया करता था। तो उन लोगों को पता था कि किस दिन जाना है, क्या जाना है। 2-2 भाई एक रास्ते पर। और ये कौन लोग थे? उस बहन के 6 भाई मुस्लिम थे। 2-2 होके 3 रास्ते। हाँ, ये नॉलेज में नहीं था, ना तो मेरे दादा की नॉलेज में था, ना मेरे परदादा की नॉलेज में था। ठीक है। ये उनके घर की मीटिंग थी। हाँ, उनकी थी। अब हमें पता भी नहीं है, तो बाद में उनको पता चली कि इन्होंने क्या किया था। 2-2 आदमी एक रास्ते पे, 2-2 भाई खड़े हो गए कि किसी भी रास्ते, एक्चुअली कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं था, कभी किसी रास्ते से कोई निकल जाता, कोई 3 रास्ते जाते थे और आगे जाके एक रास्ता हो जाता था। 2-2 भाई एक रास्ते पे खड़े हो गए। वो मुसलमान जो भी था जमींदार, वो अपना ऊँट पे बैठ के जा रहा था। अब 2 रास्ते तो क्लियर हो गए, एक रास्ते में से 2 बंदे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, ऊँट को। ठीक है। ऊँट को पकड़ के उस बंदे को नीचे उतार लिया। उतारने के बाद ऊँट की जो लगाम होती है उसे गले में डाल दी। ठीक है। और ऊँट को मार के भगा दिया। अच्छा। वो खानेवाल से मुल्तान तक ऊँट उस बंदे को घसीटता हुआ लेके गया। ठीक है। वो मर गया बंदा। वो मरेगा ही ऑब्वियसली, गले में डाल के। ये अब गांव में किसी ने देखा या किसी की रिपोर्ट हुई, क्या हुआ, ये बात पता चल गई कि ऐसे ऐसे कुछ हल्ला मच गया। बोल। हाँ, बहुत हल्ला हुआ कि वो की जमींदारी बहुत रिच था, उसका भी अच्छा नामी गिरामी आदमी था। तो वो मर गया। तो उसकी बॉडी आई, पुलिस केस बना, पुलिस में रिपोर्ट हुई, तो दर्ज हुई, तो पता चल गया कि भाई ये मुसलमान थे, इन्होंने किया है, 2 लड़कों ने किया है। 6 नहीं फंसे, 2 फंस गए जिन्होंने ये काम किया था। तो पता नहीं गांव वालों ने, किसी ने देखा होगा, जो भी हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि इंसिडेंस ये बना कि केस बन गया उन पे, पकड़ लिया पुलिस ने। कोर्ट में केस हुआ, 10-10 साल की सज़ा हुई उन लोगों को। ठीक है। वो उन्होंने ये नहीं कबूल किया कि हमने मारा है, उन्होंने ये किया कि इंसिडेंस था ऐसे, जो भी हुआ 10-10 साल की सज़ा हुई। जो केस चला वो मेरा सब दादा परदादा ने केस लड़ा। वो 10 साल बाद वो छूट के आए। ठीक है। 10 साल बाद वो छूट के आए तो पूरे गांव के अंदर जश्न हुआ। वो मेरा दादा परदादा ने किया, सारा अरेंजमेंट उन्हीं का था कि भाई इन्होंने अब उसको छूट, जब 10 साल तक वेट की, 10 साल के बाद वो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। तो ड्यूरिंग दिस टाइम उनको पता चला कि ये इसलिए किया गया था क्योंकि आपकी पूरी पंचायत में बेइज्जती की गई थी। ओके।